हेलो नमस्ते, वेलकम टू इट इज़ ऑनलाइन। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं एक और शॉर्ट स्टोरी, अ कप ऑफ टी, रिटन बाय कैथरीन मैन्सफील्ड, जिसे के मैन्सफील्ड भी बोला जाता है। अ कप ऑफ टी को 11 जनवरी 1922 में लिखा गया था, सिर्फ 4 से 5 घंटे के अंदर अंदर, और उसी साल इसे पॉपुलर मैगजीन स्टोरी टेलर में पब्लिश भी करवा दिया गया था। सो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। हमारे चैप्टर की जो मेन प्रोटैगनिस्ट है वो है रोजमेरी फेल। रोजमेरी फेल बहुत ज़्यादा दिखने में सुंदर नहीं है, लेकिन वो यंग है और साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा अमीर है, इसलिए कपड़े भी बहुत ही शानदार पहनती है। रोजमेरी की शादी को हुए 2 साल हो गए और इसका हस्बैंड इसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है और वास्तव में ये दोनों बहुत ही ज़्यादा रिच है। रोजमेरी इतनी ज़्यादा रिच है, आप इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर उसे कोई भी चीज़ खरीदनी होती है तो खरीदने के लिए सीधा वो पेरिस चली जाती है, जैसा आप और मैं हम लोग अपने आसपास की गलियों में जाते हैं। अगर उसे फ्लावर्स बाय करने होते हैं, फूल खरीदने होते हैं, तो वो रीजेंट स्ट्रीट की एक परफेक्ट शॉप पे जाती है और इधर उधर गलियों में कहीं जाती भी नहीं है। वो किसी भी शॉप पे जाती है, जो भी आइटम्स उसे पसंद आते हैं उन आइटम्स को वो खरीद लेती है और उसके बाद में जो डिलीवरी बॉय होता है वो कार तक उसके पीछे पीछे आता रहता है और ये उसके आगे आगे चल रही होती है। अब ऐसे ही एक बार विंटर आफ्टरनून की बात है, वो एक शॉप में गई, कर्जन स्ट्रीट की शॉप में, कुछ आइटम्स खरीदने के लिए। इस शॉप में जो सेल्समैन है वो हमेशा उसको बड़ा मज़ा आता है इसको आइटम सेल करने में, क्योंकि उसको पता है कि इसको कोई भी आइटम्स हम लोग सेल कर सकते हैं, बस उसकी थोड़ी सी तारीफ़ करनी होती है। तो जैसे वो शॉप में जाती है वो एक स्माइल पास करता है और चापलूसी भी करने लग जाता है। थोड़ी बहुत चापलूसी करनी भी पड़ती है ना अपने कस्टमर के सामने आइटम सेल करने के लिए। और वो बोलता है, देखो मैडम, वैसे तो मुझे मेरी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं अपनी चीज़ों को बेच के भी उनसे अलग नहीं होना चाहता। इसलिए मैं अपनी चीज़ें सिर्फ उन्हीं लोगों को बेचता हूँ जो वास्तव में मेरे जैसा उनका ख्याल रख सकते हैं, और आप उनमें से एक हो। मतलब इस तरह का हमेशा वो मक्खन लगाया करता था। आज जो आइटम वो उससे सेल करने वाला था वो एक लिटिल बॉक्स था, छोटा सा बॉक्स था जो उसने उसके लिए संभाल के रखा हुआ था। इसके अलावा उसने और किसी को वो बॉक्स दिखाया भी नहीं था। छोटा सा इनेमल का बॉक्स था और इतना ज़्यादा सुंदर था, ऐसा लग रहा था कि जैसे उसे क्रीम में बेक किया गया हो। रोजमेरी अपने हाथों से अपने लंबे ग्लव्स उतारती है। हमेशा वो ऐसा करती थी, जब भी उसे कोई आइटम पसंद आता था तो उसको वो टच करके फील करके देखा करती थी। तो अपने ग्लव्स उतारती है चीज़ों को एग्जामिन करने के लिए और उसे वो बॉक्स बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। ये एक ब्लू कलर का वेलवेट बॉक्स था और वो अपने हाथों को नोटिस करती है कि यार इस ब्लू वेलवेट बॉक्स पे उसके हाथ कितने ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। हो सकता है शायद वो सेल्समैन ने भी ऐसा ही कुछ नोटिस किया होगा, लेकिन ऐसा बोलने की उसकी हिम्मत नहीं थी। रोजमेरी उस आइटम को बहुत ज़्यादा प्रेज करती है और फिर बोलती है, इसका प्राइस कितना है। अब शॉपमैन एक बार तो मतलब सेल्समैन एक बार तो इस तरीके से इग्नोर कर देता है जैसे उसने बात सुनी नहीं, लेकिन थोड़ी देर बाद वो बोलता है 28 गिनीज इसका प्राइस है। और रोजमेरी बोलती है, अच्छा 28 गिनीज। हालांकि कोई आदमी कितना भी अमीर हो लेकिन फिर भी 28 गिनीज उसके लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ा प्राइस होता है। तो वो बोलती है, एक काम करो, इस आइटम को मेरे लिए रख लेना, मैं इसे बाद में आकर लेकर चल जाऊंगी, रखोगे ना तुम इसे मेरे लिए। और वो भी हाँ में सिर हिला देता है, क्योंकि वो वास्तव में उसके लिए आइटम को रखना चाहता था। उसे पता था ये आके बाद में ज़रूर लेकर चली जाएगी। और वो दुकान का दरवाज़ा खोलती है और बाहर आ जाती है। बाहर विंटर की आफ्टरनून थी, मतलब विंटर का सीज़न था, आफ्टरनून था और साथ ही साथ बारिश भी हो रही थी। लोग बाग अपना अम्ब्रेला लेकर, अपना छाता लेकर इधर उधर रोड पे निकल रहे थे और उससे भी थोड़ी ठंड फील होती है तो वो भी अपना मफलर अपने ब्रेस्ट पे रैप कर लेती है। अब उससे सिर्फ पेमेंट को क्रॉस करके, यानी फुटपाथ को क्रॉस करके रोड के दूसरी तरफ जाना था और वो सोचती है कि घर पे जाकर मैं एक एक्स्ट्रा स्पेशल चाय पीऊँगी, और ये चाय वास्तव में उसे बहुत ही ज़्यादा सुकून देने वाली थी। उसी टाइम अचानक जैसे वो जाने वाली होती है उसके पास एक यंग गर्ल आती है जो बहुत ही ज़्यादा पतली सी होती है, कॉम्प्लेक्शन उसका थोड़ा डार्क होता है। वो रोजमेरी के एल्बो के पास में आके खड़ी हो जाती है और लगभग रोती हुई सी आवाज़ में बोल रही थी, मैडम क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ। रोजमेरी उसकी तरफ घूमते हुए बोलती है, मुझसे तुम्हें बात करना है। वो उसे देखती है, उस लड़की को जिसने थोड़े फटे हुए से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन दिखने में वो उससे ज़्यादा एज की नहीं लग रही थी। बोलती है, हाँ बताओ क्या बात करनी है। बोलती है, मैडम क्या आप मुझे एक कप ऑफ टी के लिए थोड़े से पैसे दे देंगे, थोड़ा सा पैसा मुझे मिल जाएगा ताकि मैं एक कप ऑफ टी पी सकूं, यानी एक कप चाय पी सकूं। उस लड़की की आवाज़ बहुत ही ज़्यादा सिंसियरिटी भरी थी
तो रोजमेरी पूछती है, तुम्हारे पास एक कप चाय के लिए भी पैसे नहीं है? बोलती है, नहीं मैडम, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अरे ये तो कितनी अजीब सी बात है, रोजमेरी बोलती है। और अचानक रोजमेरी को फील होता है कि अगर इस लड़की की मैं कुछ हेल्प कर सकूं तो जैसा डॉस्टोवेस्की की उसने नॉवेल्स में पढ़ा था वैसा ही कुछ मैं कर सकती हूँ। तो उसे ये आइडिया थोड़ा सा थ्रिलिंग लगता है और वो मन ही मन सोचती है कि अगर इस लड़की को मैं अपने घर पे लेके लेके जाती हूँ और वहाँ जाकर अगर मैं इसे चाय पिलाती हूँ तो मैं अपने फ्रेंड के सामने शो ऑफ भी कर पाऊंगी। मेरे फ्रेंड्स को मैं बोलूंगी कि हाँ मैं उसे अपने घर पे लेकर गई थी। तो ये आइडिया रोजमेरी को बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो रोजमेरी उसे बोलती है, तुम्हें चाय पीनी है, एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। अब लड़की डर जाती है और वो थोड़ा सा पीछे खिसक जाती है और कांपने लग जाती है। रोजमेरी उसका हाथ टच करते हुए बोलती है, अरे वास्तव में मैं सच बोल रही हूँ, मेरे घर पे चलो, मुझे मेरे साथ तुम घर पे चलकर चाय पियो, मेरे साथ मेरी कार में चलो। अब लड़की थोड़ा डर जाती है लेकिन वो बोलती है, मैडम आप मजाक तो नहीं कर रहे ना? बोलती है, अरे नहीं नहीं, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे घर पे आओ, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ में चाय पियो। लड़की बोलती है, मैडम लेकिन आप मुझे पुलिस स्टेशन तो नहीं लेकर जाओगी ना? रोजमेरी हंसने लग जाती है और बोलती है, पुलिस स्टेशन? अरे भाई इतनी ज़्यादा क्रूएल थोड़ी बनूंगी मैं तुम्हारे साथ। मैं तो सिर्फ तुम्हें मेरे घर पे ले जाकर थोड़ी गर्मी देना चाहती हूँ, मैं तो सिर्फ तुम्हारी बातें सुनना चाहती हूँ, हम दोनों साथ साथ में चाय पियेंगे। अब जो जनरली हंग्री पीपल होते हैं, जो भूखे लोग होते हैं, वो वास्तव में किसी की भी बातों में आ जाते हैं। तो लड़की भी उसके साथ चल जाती है और रोजमेरी बोलती है, अब चलो। और रोजमेरी बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है जैसे वास्तव में वो जीत गई हो। रोजमेरी एक्चुअली चाहती थी कि जैसा उसने नॉवेल्स में पढ़ा था वैसे वो इस लड़की को प्रूव कर सके कि जो रिच पीपल होते हैं उनके सीने में भी दिल होता है, जो रिच पीपल होते हैं वो भी वास्तव में काइंड होते हैं और रिच पीपल भी वास्तव में किसी का भला कर सकते हैं। अच्छी अच्छी चीज़ें दुनिया में होती है। तो उस लड़की को बोलती है, तुम बिल्कुल भी डरो मत। अब कार रोजमेरी के घर के बाहर जाके रुकती है, रोजमेरी बेल बजाती है और अंदर से कुछ सर्वेंट्स आ जाते हैं। रोजमेरी उसे अंदर लेकर जाती है और बोलती है, चलो आओ सीढ़ियों से ऊपर आ जाओ, मेरे रूम में चलो। और रोजमेरी चाहती थी कि उसका कोई भी सर्वेंट उसे नोटिस ना करे, इसलिए रोजमेरी जल्दी से उसे अपने रूम में लेकर चली जाती है। साथ ही साथ वो ये भी चाहती थी कि कोई भी सर्वेंट उसके बारे में कुछ बात ना बनाए, इसलिए वो अपनी सर्वेंट जीनी को बुलाती भी नहीं है बल्कि सारी चीज़ें उसके लिए खुद लेकर आ जाती है। और फिर रोजमेरी बोलती है अपने उसे ब्यूटीफुल बेडरूम में ले जाकर जहाँ पे सुंदर सुंदर पर्दे लगे हुए थे, वहाँ बोलती है, यहाँ तुम एकदम रिलैक्स फील करो। जब लड़की अंदर रूम में जाती है तो वो लगभग बेहोश ही होने वाली होती है क्योंकि बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। रोजमेरी उसे बोलती है, चलो यहाँ पे बैठ जाओ, और उसके पास में एक चेयर लेकर आती है और बोलती है, तुम तो बहुत ही ज़्यादा ठंडी लग रही हो, एक काम करो, तुम इधर मेंटल पीस के पास में आ जाओ जहाँ पे फायर जल रही थी और यहाँ पे आके थोड़ी गर्मी ले लो। लड़की बोलती है, लेकिन मैडम मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। रोजमेरी बोलती है, अरे तुम्हें किसी चीज़ से डरना नहीं है, तुम बिल्कुल भी मत डरो, तुम एकदम बैठ जाओ और बस मैं तुम्हारे लिए सब कुछ अरेंज करवाती हूँ अभी। लड़की एकदम स्टूपिड सी दिखाई दे रही थी। रोजमेरी बोलती है, क्या तुम अपनी हैट नहीं उतारोगी? तुम्हारे सुंदर बाल बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और रोजमेरी खुद अपने हाथों से उसकी हैट उतार देती है और फिर बोलती है, चलो अब मुझे तुम्हारा कोट उतारने में भी हेल्प करने दो। रोजमेरी उसका कोट भी उतार देती है और दोनों को फ्लोर पे नीचे फर्श पे पटक देती है। अब लड़की भूख के कारण लगभग बेहोशी हो रही थी, तो वो बोल रही थी कि मैं एकदम बेहोशी हो रही हूँ, मुझे चाय पीनी है। रोजमेरी बोलती है, हाँ हाँ, अरे अभी मैं तुम्हारे लिए लेकर आती हूँ, अभी मैं चाय और ब्रांडी लेकर आती हूँ। अब लड़की एकदम गुस्से से चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मुझे सिर्फ चाय चाहिए, मैं ब्रांडी कभी नहीं पीती, सिर्फ मुझे एक चाय चाहिए। और वो रोने लग जाती है। रोजमेरी बोलती है, अरे रोने की क्या बात है, रुको रुको, मैं अभी तुम्हारे लिए चाय लेकर आती हूँ। और वो उसे अपना हैंडकरचीफ देती है, अपना रुमाल देती है अब उसके आंसू पोंछने के लिए, और उसे अपने कंधे से चिपका लेती है, मतलब उसे हग कर लेती है, गले लगा लेती है। और अब लड़की थोड़ी सी खुल भी गई थी, तो वो बोलती है कि बस मुझे सिर्फ चाय चाहिए। रोजमेरी बोलती है, ठीक है तुम रो मत। वो उसके लिए चाय लगाने की तैयारी करने लग जाती है और साथ ही साथ उसके लिए सैंडविच भी लेकर आती है, ब्रेड भी लेकर आती है, बटर भी लेकर आती है। और जैसे उसका कप खाली हो जाता था वापस वो उसे टी और क्रीम और शुगर से भर देती है, यानी वापस से उसमें चाय, मलाई और शुगर डाल देती है और खुद स्मोक करने के लिए बैठ जाती है और इधर उधर देखने लग जाती है ताकि लड़की को एम्बेरसमेंट फील ना हो कि वो इतना कुछ खा रही है या पी रही है, इसलिए वो इधर उधर देखने लग जाती है रोजमेरी। अब जब लड़की चाय पी लेती है, थोड़ा सा खाना भी खा लेती है, तो वो थोड़ा सा फ्रेश फील करती है। उसके डार्क लिप्स, उसकी आईज सारी दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर होती है। रोजमेरी एक और फ्रेश सिगरेट को लाइट करती है, यानी सिगरेट जलाती है और फिर सब बात करने लग जाती है और बोलती है, अच्छा वैसे तुमने अपना आखिरी खाना कब खाया था?
लेकिन उसी समय, इससे पहले कि वो लड़की आंसर करती, उसी समय दरवाजे का हैंडल घूमता है और फिलिप बोलता है, यानी रोजमेरी का जो हस्बैंड होता है जिसका नाम है फिलिप, वो बोलता है, रोजमेरी मैं अंदर आ जाऊं? अरे हाँ हाँ बिल्कुल अंदर आ जाओ। जैसे ही वो अंदर आता है बोलता है, ओह आई एम सो सॉरी। वो थोड़ा रुकता है और उस लड़की की तरफ देखने लग जाता है। रोजमेरी बोलती है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तुम अंदर आ जाओ, ये तो मेरी फ्रेंड है, मिस क्या नाम है तुम्हारा? फिर वो बताती है, स्मिथ मैडम। बोलती है, हाँ ये मेरी फ्रेंड है मिस स्मिथ, हम बस ऐसे छोटी मोटी बातें कर रहे थे। फिलिप बोलता है, हाँ हाँ ठीक है। और वो देखता है जमीन पे, फर्श पे पड़े हुए उस लड़की के कोट को और हैट को, और फिर बोलता है, रोजमेरी मुझे तुमसे बात करनी है, एक बार मेरे साथ लाइब्रेरी में आओ। और मिस स्मिथ को भी बोलता है कि प्लीज़ एक्सक्यूज अस। और रोजमेरी उसके साथ लाइब्रेरी में चली जाती है। और फिर वहाँ पे लाइब्रेरी में जब वो दोनों जाते हैं तो फिलिप पूछता है रोजमेरी को, कौन है ये लड़की और ये यहाँ पे क्यों आई है? रोजमेरी हंसते हुए बोलती है, अरे वो तो कर्जन स्ट्रीट से मैंने इसे उठाया था, मतलब वहाँ पे ये एक्चुअली बैक कर रही थी, भीख मांग रही थी, और ये मुझसे एक कप चाय के पैसे मांग रही थी, तो मैं इसे घर पे लेकर आ गई कि भाई जब चाय पीनी है तो मेरे साथ घर पे आ जा। अरे लेकिन तुम इसे घर पे क्यों लेकर आई हो? तुम यहाँ पे क्या करने वाले हो इसके साथ में? करूँगी क्या, बस इसे थोड़ा सा अच्छा फील करवानी चाहती थी और इसकी बातें सुनना चाहती थी, लेकिन अभी हमने बातें स्टार्ट भी नहीं की थी और उससे पहले तुम आ गए। अब फिलिप बोलता है कि माय डार्लिंग, मुझे लगता है कि शायद तुम पागल हो गई हो। रोजमेरी बोलती है, अरे तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, हमें तो लोगों के साथ अच्छा बिहेव करना चाहिए, इनफैक्ट उसको अच्छा फील होगा तो साथ साथ हमें भी अच्छा फील होगा। अब फिलिप देखता है कि ऐसे तो ये लड़की मानेगी नहीं, तो वो दूसरा तरीका अपनाता है जो वास्तव में 100% इफेक्टिव होता है। फिलिप बोलता है, लेकिन अपने सिगार अपने मुंह में लेता हुआ फिलिप बोलता है, लेकिन ये जो लड़की है ये एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। रोजमेरी एकदम सरप्राइज हो जाती है और बोलती है, खूबसूरत? तुम्हें ऐसा लगता है? फिलिप बोलता है, हाँ हाँ, अरे जैसे ही मैं तुम्हारे कमरे में आ रहा था एक बार तो इसकी खूबसूरती देखकर मैं बिल्कुल लड़खड़ाई गया था, मतलब गिरने ही वाला था। अच्छा मुझे माफ़ करना मेरी रूडनेस के लिए, लेकिन मुझे बताओ आज रात को क्या मिस स्मिथ हमारे साथ में खाना खाने वाली है, डिनर करने वाली है हमारे साथ में? अगर वो हमारे साथ डिनर करेगी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। रोजमेरी में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग डेवलप हो जाती है, जेलसी की फीलिंग डेवलप हो जाती है, और वो अपने हस्बैंड को बोलती है, यू एब्सर्ड क्रिएचर, और बोल के वो सीधा लाइब्रेरी से बाहर निकल जाती है। लेकिन वो अपने बेडरूम में नहीं जाती, वो राइटिंग रूम में जाती है और मन ही मन बड़बड़ा रही होती है, खूबसूरत, अच्छा, लड़खड़ा गया था, मतलब वो मन ही मन वो सारी बातें बड़बड़ा रही होती है जो उसके हस्बैंड ने उसे बोली थी। और सीधा एक चेकबुक निकालती है, लेकिन फिर सोचती है, नहीं नहीं, चेक उसके कोई काम का नहीं होगा। ड्रॉर खोलती है और उसमें से 5 पाउंड के नोट्स निकालती है और उसमें 2 पाउंड के नोट्स वापस रख देती है। 3 पाउंड के नोट्स निकालती है, उनको अपने हाथ में बेचती है और सीधा चली जाती है बेडरूम में। आधे घंटे बाद में, फिलिप अभी भी लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, आधे घंटे बाद में रोजमेरी आती है लाइब्रेरी में और बोलती है कि मैं बस तुम्हें सिर्फ इतना बताना चाहती हूँ कि जो मिस स्मिथ है वो हमारे साथ में डिनर नहीं करने वाली। फिलिप पेपर पढ़ रहा होता है, वो पेपर को नीचे रख देता है और बोलता है, क्यों, क्या हुआ, कोई काम आ गया क्या उसे? रोजमेरी उसके पास आती है और उसकी गोद में आके बैठ जाती है और बोलती है कि नहीं, बस ऐसे ही वो बोल रही थी कि उसे कहीं जाना है, तो मैंने उसे थोड़े से पैसे दे दिए और फिर वो चली गई, मैं उसे रोक भी कैसे सकती थी। रोजमेरी अपने बाल बनाकर आई थी, अपनी आंखों में काजल लगा के आई थी और अपने मोतियों का हार पहन के आई थी, लिपस्टिक वगैरह लगा के आई थी, और वो फिलिप के गाल को टच करती हुई बोलती है, फिलिप डू यू लाइक मी? फिलिप बोलता है, हाँ हाँ मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा लाइक करता हूँ, और वो उसे कस के पकड़ लेता है। फिर वो बोलती है, तो मुझे किस करो। फिर थोड़ी देर के लिए सन्नाटा छा जाता है। फिर रोजमेरी बोलती है, अच्छा वैसे आज मैंने एक बहुत ही शानदार बॉक्स देखा था, 28 गिनीज का था, क्या मैं ले लूँ? फिलिप बोलता है, अरे हाँ हाँ, ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मैं तुम्हें मना कर दूं, भाई तुम्हें किसने मना किया है, आराम से लो। लेकिन रोजमेरी बॉक्स के बारे में बात थोड़ी कर रही थी, वो तो अपना सर फिलिप के सीने से लगाती है और बोलती है, फिलिप एम आई प्रीटी, क्या मैं सुंदर हूँ? और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे एंड हो जाता है। आई होप आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर किसी तरह का कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स बना रखा है, वहाँ पे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और हमारे एटी से ऑनलाइन टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे भी हमें आप फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे हमारा पेज लाइक कर सकते हैं। सारी अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेगी। और अगर यहाँ तक आ गए तो चैनल सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना। चलिए मिलते हैं और किसी मजेदार वीडियो में नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हैव अ गुड डे, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।